हम पढ़ रहे हैं दोबारा से, कंटिन्यू वो सीरीज हमारी। और आज जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट एस्पेक्ट। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो सवाल बन सकते हैं वो कहाँ से आएंगे? वो आ सकते हैं यहाँ से, कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ टाइम एक्सप्रेशन लगाएंगे। टाइम एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? कि जब उसमें सिंस लगा हुआ हो, फॉर लगा हुआ है, हाउ लॉन्ग, होल, ऑल अलोन, थ्रू आउट, ये वर्ड अगर लगे हुए हों तो फिर वो इनडेफिनेट में नहीं आएगा सेंटेंस। वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है कि मैं आपको कई अरसे से जानता हूं। मैं आपको कई अरसे से जानता हूं। तो अगर उसका सेंटेंस बना यूं बन रहा है, देखो, आई नो यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे क्या होगा? मिस्टेक मौजूद है। जब आप फॉर यूज कर रहे हैं उसके बाद आपके पास टाइम आ रहा है, ये क्या है हमारे पास? ये कहलाता है टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है। इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, जो सिंस हो, फॉर हो, हाउ लॉन्ग हो, होल हो, ऑल अलोन हो, थ्रू आउट, कहीं भी ये लिखा हुआ हो, और उसके पीछे जो है आपका क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, तो वो जो आपका जो सेंटेंस है पूरा रॉन्ग है टेंस की वजह से। क्योंकि ये जो आप टाइम एक्सप्रेशन के साथ जब प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं तो आपका जो करेक्ट या एक्यूरेट जो टेंस बनता है वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। ठीक है। अब ये सेंटेंस हो गया आपका, क्या हो गया? गलत हो जाएगा। मैं आपको कई अरसे से जानता हूं, जो ट्रांसलेशन मेथड इस वजह से फेल हो जाता है, क्योंकि जानता हूं तो आई नो यू ऐसे होगा ना। लेकिन इसका जब करेक्ट है, अभी ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे होगा? आई हैव नॉन यू, क्योंकि आप इसको परफेक्ट में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? परफेक्ट के अंदर लिखेंगे, तब जाके सही होगा ये। आई हैव नॉन यू, फिर आपका सही आगे जो भी लिखो, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो आप ये बातें याद रखें कि फॉर हो या सिंस हो या हाउ लॉन्ग हो, होल हो, ऑल अलोन, ये वर्ड जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ अगर लगे हुए हो तो वो क्लॉज जो सेंटेंस आपका रॉन्ग होता है। उसको किस में लगाना है? आपको प्रेजेंट परफेक्ट में लगाना होता है। ये सिंपल टू बी के अंदर होता है कि वो बीमार है, तो आप लिख, वो कल से बीमार है, इसमें लिखूंगा ही इज इल। ठीक है। सिंस सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, वो कल से बीमार है। क्लियर? देखो सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपको, मतलब सही तो है। ही इज इल, वो बीमार है, सिंस यस्टरडे, तो कल से। लेकिन ये गलत है, क्योंकि प्रेजेंट टू बी के साथ हम ये टाइम एक्सप्रेशन यूज नहीं करेंगे। अब गलती यहां कहां पर है कि इज नहीं आ सकता। अब ये वाला वर्ड जो लिखे ना मैंने, टाइम एक्सप्रेशन, इनके साथ क्या नहीं आ सकता? इनके साथ इज नहीं आएगा, इनके साथ एम नहीं आएगा, इनके साथ आर नहीं आएगा। ठीक है। इसी तरह से इनके साथ वॉज नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, इनके साथ विल भी नहीं आएगा, इनके साथ शल भी नहीं आएगा, इनके साथ शल नहीं आएगा, इनके साथ विल नहीं आएगा। तो ये चीजें जो है ना, इसको आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला। अगर ये वाले वर्ड है सेंटेंस में मौजूद तो ये वाले हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं होंगे तो वो टेंस भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि फिर क्या होगा इसकी जगह पर? इसकी जगह पर हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन है, सेंटेंस बन जाएगा ही हैज बीन इल सिंस यस्टरडे। अब सही होगा। इसके साथ लिखोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है अभी आपको? ये बात याद रखें।
अब अगर यहाँ पे वोज लिखा होता, जैसे वोज और वर, ये किससे रिप्लेस करेंगे आप? ये रिप्लेस करेंगे आप हैड बीन के साथ। क्या आएगा इनके साथ? हैड बीन आएगा, तब सिंस फोर आ रहा होगा। तो अगर इज एम आर आ रहा है हमारे पास, तो उसमें क्या आएगा? हैज बीन, या होगा इसमें हैव बीन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, मतलब जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। और आपके विल बी और शल भी हो जाएगा वो आपका, और शल जो है वो क्या हो जाएगा आपका? विल हैव बीन, विल हैव बीन, या आ जाएगा हमारे पास शल हैव बीन। ये चीजें आपने याद रखनी है। तो ये आपके पास कौन सा हो गया? पास्ट कंटिन्यूस हो गया, ये आपके पास फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया, और ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तो इनके साथ हम यूज नहीं लगा कर सकते। तो अगर प्रेजेंट के साथ नहीं कर रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर पास्ट कंटिन्यूस के साथ नहीं कर रहे तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ या फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ नहीं कर रहे तो मतलब फ्यूचर परफेक्ट। सारे परफेक्ट इसमें आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं अभी आपको? तो ये यहां से एरर आ सकती है। समटाइम वो टू बी की एरर देंगे आपको, तो आपने इज एम आर वॉज वर ये नहीं लगाने सेंस फॉर के साथ, ठीक है? तो हैज बीन हैव बीन लगाना है, इनडेफिनेट लगाना नहीं। मैंने एग्जांपल दिया, आई नो यू फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जानता हूं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ टाइम एक्सप्रेशन लगाएंगे तो आपके पास हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं हम? हैज हैव के साथ क्या लगाते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। क्लियर है? क्लियर हो रहा है नहीं? फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म को और क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं? पास्ट, पास्ट फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म, उसको डिफरेंट नेम है। यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? तो ये आपको ख्याल रखना है कि जब भी सेंस फॉर आएगा तो इंडेफिनेट भी नहीं आएगा, दूसरा टू बी के अंदर ये सेंटेंस नहीं आ सकता। क्लियर है? तो किस में आएगा? या हमारे पास ये आएगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, या फिर आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। इसमें आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, he is waiting for the bus since 2 o'clock, since 2 o'clock। ये तो पता है ना आपको? ओ क्या है ये? ये ओ को हम क्या लगाते हैं? ये इसको क्या कहते हैं? एपोस्ट्रोफी क्यों लगाते हैं? ये कंट्रक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है किस चीज की? क्या चीज मिस है यहाँ पर? एफ में से क्या वर्ड है? ये ऑफ है, ट्रू ऑफ क्लॉक ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? तो सिंस 2 o'clock। अब देखें आपने क्या नोट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर गलती हो रही है। इज आ रहा है? इज नहीं आना चाहिए, इज वेटिंग नहीं आएगा। अब क्या आएगा? हैज बीन वेटिंग। अब अगर यहाँ पर वॉज आता तो हैड बीन हो जाता है, अगर विल भी आता तो विल हैव बीन हो जाएगा। तो परफेक्ट सारे इसके हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। तो जब आईएनजी के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ रहा हो, आईएनजी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ, तो आपका टेंस जो है वो कौन सा होगा? अगर इज एम आर के साथ आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट आप लगाएंगे उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। अगर उसमें वॉज वर लिखा हुआ हो तो आप उसको सही करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। अगर यहाँ पर विल भी लिखा हुआ तो आप किसको सही करेंगे? विल भी लिखा होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसको सही करेंगे। कुछ क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पर? अब इसको रेज करें, लिख लें पहले, फिर मैं आगे ये बताता हूँ, ज्यादा मजीद इसको डिस्कस करते हैं। They were
they were running this shop. That shop, if I write that shop, they were running that shop. Running, you know, चला रहे हैं shop. They were running that shop since 2001. Is it right or wrong? सेंटेंस सही है गलत है? क्यों गलत है? यस, वर नहीं आएगा क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन के साथ वर तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आईएनजी लगा हुआ, आप क्या करेंगे यहाँ पर? आप हैड बीन लगा देंगे, तो ये आपका कौन सा टेंस क्लियर हो जाएगा यहाँ से? फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसके अंदर आ गया। कौन सा आ गया हमारा यहाँ पर? पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस आ गया। अब अगर यहां पर लगा हुआ इस तरह से हो, he will be doing his work for 3 hours, for 3 hours, 3 घंटों से। देखो आवर्स आएगा तो फिर 4 आएगा, ठीक है। कर रहा होगा, सही राइट रॉन्ग? रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है इसमें? विल बी नहीं है, बी नहीं आएगा, क्या आएगा? विल हैव बीन आएगा, विल हैव बीन। तो यहां पर कौन सा क्लियर हो गया आपका? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों हो गए हमारे पास। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, कंटिन्यूअस, फिर हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, उसके बाद क्या हुआ हमारे पास? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें सिर्फ सिंपल चीजें हैं। कंटिन्यूअस को आपने अगर टाइम एक्सप्रेशन के साथ बताएंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर आप सिंपल कंटिन्यूअस के अंदर सिंस फॉर लगा हुआ हो, या फॉर लॉन्ग हाउ लॉन्ग लगा हुआ हो, या होल लगा हुआ हो, ऑल अलोन या थ्रू आउट लगा हुआ है, तो आप वहां पर क्या करेंगे? हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन और विल हैव बीन अकॉर्डिंग टू टेंस लगाएंगे। अगर इज एम आर होगा तो ये लगाएंगे, वॉज वर होगा तो हैड बीन लगाएंगे, विल बी शैल बी होगा तो ये लगा देंगे। क्लियर हो रहा है आपको? तो ये तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने यहाँ पर वाइंड अप कर लिए। तो आपने अब यो याद रखना भी, जो सवाल हम बनाएंगे आगे जाकर टेस्ट में, इस टाइप से आएंगे एरर में, उसको आप फोकस कर लेंगे, ठीक है। अब इसको ये लिख लें और रेज करें जल्दी से ये वाला साइड, फिर आगे करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम जारी रखते हैं, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट के सिग्नल वर्ड कौन से हमारे पास हैं? अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट तो हम दूसरा कुछ नाम भी दे सकते हैं, इसको कहते हैं इम्परफेक्ट पास्ट। इम्परफेक्ट पास्ट, इम्परफेक्ट पास्ट प्रीसीडिंग एक्शन, दूसरा इसका नाम है इम्परफेक्ट पास्ट भी है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब आपको सेंटेंस के अंदर आपको वर्ड नजर आ रहा है एवर, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, बिफोर। सो क्या ज़हन में आएगा आपको? आप सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, यहां पर हैज हैव और थर्ड फॉर्म आएगा। क्या आएगा? हैज हैव और थर्ड फॉर्म आएगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल हैव कैसे, एवर कैसे? हैव यू एवर बीन टू कराची? मतलब क्या हुआ? हैव यू एवर बीन टू कराची? क्या कभी आप कराची गए हैं? क्या आप कभी कराची गए हैं? तो एवर लगा हुआ है, इसलिए हमने क्या लगाया यहां पर? है। बीन क्या है? बीन ये तो पता होगा ना आपको, गो और बीन में क्या फर्क है? गॉन और बीन में थर्ड फॉर्म है, गॉन और बीन भी थर्ड फॉर्म है, क्या डिफरेंस पता है आपको? गॉन एंड बीन में क्या डिफरेंस? गॉन का मतलब ये कि वो जा चुका है, वही है अभी। बंदा गया है, बंदा वही है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से माय फादर हैज गॉन टू कराची, इट मीन्स ही इज स्टिल एट कराची, वो अभी तक कराची में है। if you say your brother, my brother has gone to market, meaning he is not returned yet, वापस नहीं आया। तो बंदा गया हुआ है, वहीं पर है, अभी वहीं पर है, घर पे नहीं आया, लौट के नहीं आया अभी तक। तो क्या लिखेंगे हम? गॉन। और बीन का मतलब क्या हुआ?
यहां पर ये था कि बंदा गया, एनीवन। बीन में क्या है, गया, उसके बाद आ गया। फॉर एग्जाम्पल आप कहें आई हैव बीन टू मार्केट, मतलब मैं मार्केट गया हूं, ठीक है। आई हैव बीन टू मार्केट, आप लिखेंगे गया था तो लिखेंगे आई हैड बीन टू मार्केट, मैं मार्केट गया था, मतलब बैठे हुए हैं आप, कोई आपसे पूछे वेयर वर यू, आप कहेंगे आई हैड बीन टू मार्केट। तो हैड बीन का मतलब है बंदा आप गए थे और आ गए हैं अभी आपसे। बट अगर आप कहेंगे आई हैड गॉन टू मार्केट, ये गलत हो गया, क्योंकि गॉन का मतलब तो आप अभी तक वहीं थे, लेकिन आज यहाँ क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो बीन में ये डिफरेंस, इसलिए ये पूछ रहा है हैव यू एवर बीन टू कराची, क्योंकि जब आपसे पूछ रहा है तो आप कराची में थोड़ी हैं, आप तो अभी इधर बैठे हुए हैं। तो फिर क्या पूछेंगे, बीन लगाते हैं। मैं कहूँ क्या आप कभी पेरिस गए हैं, तो मैं ऐसे पूछूंगा हैव यू एवर बीन टू पेरिस, थोड़ी बोलूंगा हैव यू एवर गॉन टू पेरिस। तो गॉन का मतलब ये होगा कि आप अगर आप पेरिस में बैठे होते फिर पूछता। हाँ ठीक है। तो हमने एवर पे डिस्कस करना है, जब एवर आ जाएगा तो आपका परफेक्ट यूज होगा। इसी तरह देखो एवर सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है, इसी तरह जस्ट का यूज है, जस्ट मतलब अभी अभी। इफ आई से ही हैज जस्ट लेफ्ट, वो अभी अभी रवाना हुआ है, और वी कैन से द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट, अभी अभी रवाना हुआ है। मीनिंग इज सेम, रिसेंटली और जस्ट का एक ही मतलब हुआ, रिसेंटली। ही हैज रिसेंटली joined a new company, he has recently joined a new company, right? He recently joined a new company, उसने अभी अभी न्यू कंपनी क्या की है, ज्वाइन की है। क्लियर? रिसेंटली और जस्ट भी लगा सकते, देखो हैज और हैव के बाद आ रहा है। ऑलरेडी द गेस्ट मतलब द गेस्ट दैट यू नो, द गेस्ट हैव ऑलरेडी टेकन टी, मतलब चाय पी चुके हैं ऑलरेडी। तो ऑलरेडी भी आपको बताएगा ये परफेक्ट का सेंटेंस, राइट। येट क्या बताएगा आपको, परफेक्ट का, अभी तक नहीं। येट कहां में यूज होता है, नेगेटिव में यूज होता है, बताया था आपको पहले, अभी तक नहीं किया। तो येट के साथ नॉट आता है, पता है ना आपको। फॉर एग्जाम्पल शी हैज नॉट अराइव्ड येट, येट लास्ट में लगाएंगे, लास्ट में एज येट नहीं लिखेंगे, सिर्फ येट लिखेंगे, ठीक है। शी हैज नॉट अराइव्ड येट, मतलब वो अभी तक नहीं आई, येट। स्टिल लगाते थे वो किस में लगाते हैं, कंटिन्यूअस में, बताया था आपको कल जो क्लास हमने हमारी थी उसमें स्टिल को डिस्कस किया था। तो येट नेगेटिव, सो फार सेम मीनिंग एज येट, लेकिन सो फार में ये पॉजिटिव में भी यूज हो सकता है, अभी तक इंट्रोगेटिव में हो सकता है। मैं कहूं हाउ मच वर्क हैव यू कंप्लीटेड सो फार, completed so far means if I say how many lessons have you done so far, अभी तक आपने कितने लेसन कंप्लीट किए, आप पॉजिटिव में जवाब दे सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड 3 लेसन सो फार, so 3 लेसन सो फार। क्लियर? 3 लेसन सो फार पॉजिटिव में आ गया। सिमिलरली बिफोर का, बिफोर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगो और बिफोर में डिफरेंस बताया था, वो वाला है। आई हैव सीन यू बिफोर, मैं आपसे पहले मिल चुका हूं। जब बिफोर आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, अगर अगो आएगा तो पास इंडेफिनिट लगाएंगे, मैंने आपको बताया था। अगो मैं आपसे 2 साल पहले मिल चुका हूं या चुका था, तो अगो जब लगा, अगर अगो लगा होता तो आप लगाते पास इंडेफिनिट, आई सॉ यू 2 years अगो। लेकिन यहां पर बिफोर लगा होगा तो हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करेंगे। प्रेजेंट किसको,
परफेक्ट का यूज करेंगे। क्लियर हो गया अभी आपको? तो दीज आर सिग्नल वर्ड। अगर ये वर्ड आएंगे इसका मतलब आपने क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट लगा देना है। क्लियर है? अब इसको लिख लें, रेस करें, वाइंड अप करें इसको। टाइम चाहते हो? टाइम आ सकता है सवाल किसका आ सकता है, कॉम्बिनेशन का, और रेयर केसेस में लेकिन आ भी सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन या प्रेजेंट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट अगर सेंटेंस लगा हुआ है एक में, क्या लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट लगा हुआ है ना, तो एक क्लोज में लगाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएं। क्या लगाएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट लगा हुआ है तो दूसरा आपका जो एस्पेक्ट होगा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। सही है। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी अराइव होम, जब हम घर पहुंचते हैं, व्हेन वी अराइव होम, मदर हैज प्रीपेयर्ड लंच। प्रीपेयर्ड लंच मतलब जब हम घर पहुंचते हैं अम्मी जो खाना बना लेती है। क्या बता रहा हूँ, लेती है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैज प्रीपेयर्ड। अभी आपने याद रखना। देखो व्हेन के सामने क्या किया, व्हेन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया, आगे वाला किस में आ रहा है, देखो हैज थर्ड फॉर्म के अंदर आएगा, मदर हैज प्रीपेयर्ड लंच। तो कॉम्बिनेशन का कभी सवाल आया तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर लगा हुआ हो तो उसका कॉम्बिनेशन किससे बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिस तरह पास्ट परफेक्ट का किससे बनता है, पास्ट इंडेफिनिट से बनता है। क्लियर हो रहा है अभी आपको? इस टाइप से भी सवाल आ सकता है। तो अराइव इंडेफिनिट है और प्रीपेयर्ड हैज प्रीपेयर्ड जो हमारे पास परफेक्ट है, ये हैव परफेक्ट, ये हैव के साथ भी आ सकता है। क्लियर हो रहा है? ये ऐसे भी आ सकता है, मदर हैज प्रीपेयर्ड लंच बिफोर 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 वी अराइव एट होम। बिफोर वी अराइव एट होम। ठीक है, तो मदर हैज प्रीपेयर्ड लंच बिफोर वी अराइव, सॉरी अराइव लिखेंगे, ठीक है, ये गलती लिख दी, अराइव एट होम। तो देखो ये काम पहले हो चुका है, हैज परफेक्ट लगा दिया और बिफोर उसके बाद आप पहुंचे, तो इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो कॉम्बिनेशन है वो किसके साथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ है। ये आपने याद रखना है। समटाइम ये वैन की शेप में भी आ सकता है सवाल, और बिफोर के सेंस में भी कहीं ना कहीं सवाल आ सकता है। तो अगर आप इसमें ऐसे नहीं होगा कि एक दोनों नहीं दिए होंगे, आपको एक दिया होगा, अगर इस तरफ दिया हुआ इंडेफिनिट तो इस तरफ वो लगा देना है परफेक्ट, अगर परफेक्ट दिया हुआ तो आप लगाएंगे इंडेफिनिट। क्लियर हो गया? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्बिनेशन में आता है। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी कॉम्बिनेशन में आता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बड़ी जबरदस्त होती है। ठीक है, तो ये जो ना इसका ये लास्ट पॉइंट ये था कॉम्बिनेशन। दूसरे पॉइंट ज्यादा है इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं यही है। ठीक है, इसके साथ ये जो प्रेजेंट परफेक्ट का जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसको हमने वाइंड अप किया यहाँ पर। मजीद जब हम सवाल इसके बनाएंगे उसमें टेस्ट लूंगा मैं आपका, उसमें फर्दर हमको आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए आपने इतना फोकस कर लेना कॉम्बिनेशन के अंदर। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।